तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, अगर तो यहाँ पे अगर इस मान लो कि आपको क्या दे रखा है, ये लो पास फिल्टर दे रखा है। ठीक है, अगर मान लो कि आपको कोई सर्किट दे रखा है, इसका अगर हम लोगों को कहेगा कि ट्रांसफर यू हैव टू राइट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सर्किट डायग्राम, तो आप क्या लिखोगे, आउटपुट क्या है इसका YS अपॉन इनपुट क्या अपना XS, क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन SC और R प्लस 1 अपॉन SC। जब इसे आप सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस S 1 अपॉन 1 प्लस S इंटू RC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। और इसे किससे डिनोट करते हैं, H ऑफ S से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। राइट, अगर आपसे कोई कहेगा कि इसका मतलब ये तो हो गया। अगर देखो, अगर मान लो कि हम केसेस में देखते हैं, केस फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, आपका कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। ठीक है, मान लो कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, उसको क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, उसके थ्रू आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो मैं ऊपर वाला ही ले लेती हूँ। ये मान लो कि आपको कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एंड यू हैव टू राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, YS प्लस SRC YS इक्वल्स टू XS। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कर लो, आप इसका क्या करोगे, इनवर्स ले लोगे। ठीक है, इनवर्स ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे YT, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा YT प्लस, ये बताओ इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का क्या होता है। यहां पे क्या होगा, आप देखो, अब मैंने आपको जो लाप्लास पढ़ाया था वो बेसिक लाप्लास पढ़ाया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी है तो आपको क्या करना होगा, उसे 0 लेके चलना होगा। किसी भी डिफरेंशिएशन का क्या होता है, अगर कोई डिफरेंशिएशन है उसका क्या होगा, उसका लाप्लास क्या हो जाएगा S इंटू YS हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, RC तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे S इंटू YS दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है, ये लिखा है D YT अपॉन DT, और इसका क्या हो जाएगा X ऑफ T। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप अरेंज कर लो। RC से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, डिफरेंशियल ट्रांसफर फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हो। सेकंड केस में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिख सकते हैं। मान लो कि जैसे आपको ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इससे आपको क्या लिखना है, ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो आप ऐसे ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखोगे, मान लो कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन से ट्रांसफर फंक्शन में कैसे जाओगे, आप क्या करोगे, टेक लाप्लास ऑन बोथ साइड आप लाप्लास लोगे तो क्या हो जाएगा यहां पे। ठीक है, इनिशियली हम क्या करें, आपका जो आपका इनिशियल कंडीशन है उसे भी यहां पे इन्वॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हो। ठीक है, तो YS वाली टर्म को आप क्या कर लो, एक जगह कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लोगे, तो यहां से आपका YS क्या आ जाएगा, ये टर्म आ गई। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, इसके बाद हो गया, अब देखो, अगर आपका इसमें हम सब केसेस लेके चलेंगे, अगर आपकी वैल्यू केस A लेके चलते हैं। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू y' की वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल कंडीशन आपकी जो सिस्टम की है वो क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर दोगे, YS इक्वल्स टू ये वाली टर्म को क्या कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। राइट, यहां से आपका YS
अपॉन एक्सेस क्या हो जाएगा 1/RC S प्लस 1/RC। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अ HS। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो यहां पे आपका हो गया। अगर आपको क्या दे रखा है, अगर इनिशियल कंडीशन आपकी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो डायरेक्टली आप ये लिखोगे। और अगर आपको YS निकालना होगा तो YS आप क्या कर दोगे, HS इंटू एक्सेस। ठीक है, अगर आपको आउटपुट निकालने को कहेगा तो आपको क्या कर देना होगा, जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उससे आपको क्या करना होगा, इनपुट में मल्टीप्लाई कर देना होगा। आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपका ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कब करना है, जब आपका इनिशियल कंडीशन 0 है। ठीक है, अगर आपकी इनिशियल कंडीशन 0 नहीं होती है तो आपको ये वाली टर्म भी क्या करनी पड़ेगी, इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो केस बी क्या हो जाएगा, आपको इसी में लेके चले, जो सेकंड आपका केस है उसमें लेके। केस बी क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन आपकी जब 0 नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप ट्रांसफर फंक्शन तो निकाल लोगे। जब आपकी इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है तो उस वक्त आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, आपका जो आउटपुट है वो आप नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपको कैसे निकालोगे, अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा तो क्या कर दोगे, जो आपकी इनिशियल कंडीशन है इसे 0 पुट कर दोगे आप, तो यहां से क्या आ जाएगा, HS जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, YS अपॉन XS। ठीक है, लेकिन जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें क्या करना होगा, आपको इनिशियल कंडीशन जो है आपको वो भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे निकलेगा ये हम बाद में देखेंगे। ये 2 केसेस हैं। अगर आपको इनिशियल कंडीशन 0 दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप क्या करोगे, HS निकाल लोगे। अगर YS पूछेगा, आउटपुट पूछेगा, तो क्या करना होगा, ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर आपको अगर आपको इनिशियल कंडीशन आपकी 0 नहीं है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन आपकी 0 नहीं है, तो क्या उस केस में आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, ऑफकोर्स निकाल सकते हो। आपको क्या करना होगा, फोर्सफुली जो इनिशियल कंडीशन है उसे 0 करके आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लोगे, लेकिन जो आपका आउटपुट होगा वो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको आउटपुट में इनिशियल कंडीशन को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हम आप बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आपकी इनिशियल कंडीशन 0 है तो सिंपली आप निकाल लोगे। अगर आपकी इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर कोई आपको इनपुट दे रखा है और आउटपुट दे रखा है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, H ऑफ S क्या हो जाएगा, YS अपॉन XS। ठीक है, इनिशियल कंडीशन को आपको फोर्सफुली 0 ले लेना होगा, राइट। लेकिन अगर आपको आउटपुट कैलकुलेट करना होगा तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कब लगाओगे, जब आपका इनिशियल कंडीशन 0 होगा। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप जो आपका ट्रांसफर फंक्शन आएगा उससे आप क्या लिखोगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, आपके t के टर्म में आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, डिफरेंशियल फंक्शन हमने क्या लिखा था, इस फॉर्म में लिखा था। ठीक है, इस फॉर्म में हम क्या लिख लेंगे, आपका जो भी इक्वेशन दे रखा है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे, राइट। उसके बाद क्या ले लेंगे, उसका लाप्लास ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद y की जो वैल्यू आएगी इस तरह से लिख देंगे, और जो भी आपका इनिशियल कंडीशन दिया होगा उसे यहां पे लिख के हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, अगर yt पूछेगा तो क्या करोगे, इसका इनवर्स लाप्लास ले लेना, राइट। तो वही यहां पे दे रखा है, आपको क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा। उसके बाद क्या करोगे, आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे और जो इनिशियल वैल्यू है उसे भी क्या करोगे, इनकॉर्पोरेट करोगे, देन आप y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप आउटपुट की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। ये हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है।